नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। और आप सबको सबसे पहले इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो वनडे ओडीआई मैच चल रहा था उसमें इंडिया ने मैच को जीत लिया है और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, हर दिन की भांति आज फिर से आप सबको मेरे फेसबुक लाइव में मैं मुनमुन दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हर रोज की भांति कुछ नए मुद्दे और नए शब्दों के साथ फिर से हाजिर हूँ दोस्तों। और जो लोग भी जुड़ गए हैं सबको नमस्कार। और मैं फिर से दोस्तों बात करूंगा बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम जो वो कभी राजनीति तो नहीं किए, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने मार्गदर्शन से हजारों लाखों लोगों को प्रेरित किया। जी हाँ दोस्तों, जो भी जुड़ रहे हैं, रजनीश चौरसिया भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। बिहार में एक विधानसभा है कुम्हरार, जो पटना जिला के अंतर्गत आता है। कुम्हरार से वो प्रत्याशी थे, जन स्वराज के प्रत्याशी थे। नाम था केसी सिन्हा सर। और केसी सिन्हा सर के बारे में दोस्तों जितना बोला जाए, जितना कहा जाए, कम है। और उनके बारे में आज बात करने के पीछे सबसे बड़ा वजह क्या है कि हम नौजवान चाहते हैं कि बिहार में बहुत बड़ा क्रांति आ जाए, तो कभी नहीं आएगा। बहुत बड़ा बदलाव आ जाए तो कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बिहार की ऐसी कोई राजनीति नहीं है। वो पंचायत स्तरीय से लेकर के विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, सब में लोग एक पार्टी विशेष और एक जाति विशेष कैंडिडेट को देख करके वो वोट करते हैं। वो कैंडिडेट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चुनाव से पहले ही बिहार के सुप्रसिद्ध टीचर और बिहार के सांसद, पूरे देश में जाने माने एक ऐसा चर्चित, एक ऐसे चेहरा, माननीय खान सर ने बोला था कि अगर बिहार में इसरो का वैज्ञानिक भी आ जाए ना तो चुनाव हार जाएगा। और साथियों, परिणाम वही हुआ कि केसी सिन्हा सर, मधुरेंद्र भैया नमस्कार, कैसे हैं? केसी सिन्हा सर, जिन्होंने देश के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में और विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में गणित का ज्ञान प्रसार किए। एक ऐसे गणितज्ञ जिनका 70 से ज्यादा प्रकाशन पब्लिश है। और आप सब लोगों में से भी बहुत सारे लोग उनके प्रकाशन को पढ़े होंगे। और वो व्यक्ति चुनाव हारे नहीं, बल्कि इतनी बुरी तरीके से परिणाम आया। और एक शिक्षक को कौन हरा सकता है? वो थोड़ा ना चुनाव हारे। वो कुम्हरार के भविष्य और कुम्हरार के नौजवान साथियों का सपना हार गया। शिक्षक कौन हरा सकता है? ये बिहार की धरती, जहां से हम प्राचीन इतिहास को ढोते हैं कि यही बिहार है जहां से चाणक्य जैसे गुरु, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को महान चक्रवर्ती राजा बनाया। ये सिर्फ हम अपने प्राचीन को लेके बातें करते हैं, लेकिन वर्तमान में जब हम अपना नेता चुनने की बात आता है, जब हम लोगों को वोट करने की बात आता है, तो अपने जाति के नेता देखते हैं और पार्टी विशेष देखते हैं। हालांकि जन स्वराज के प्रत्याशी थे केसी सिन्हा सर, लेकिन उनको वोट कितना आया? मात्र 15,017 वोट। और कुम्हरार से जीते कौन? बीजेपी के विधायक। वो तीसरे नंबर पर है
मात्र 15,017 वोट आया केसी सिन्हा सर को। अब सोचिए कि एक ऐसा शिक्षक, एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ख्याति, जिसकी लेखनी पूरे देश में चर्चा का विषय रहा हो, जिनके लेखनी को पढ़ के बहुत सारे लोग अपना मैथ, गणित सही कर लिए, और वो व्यक्ति चुनाव हार जाते हैं। तो क्या उम्मीद करेंगे हम नौजवान साथियों से? नौजवान को क्या चाहिए? हमारे जाति के कौन नेता है नौजवान, वो कुछ करे या ना करे, लेकिन उसको अपना नेता बनाना है, हीरो मानना है। और जब तक हम इस देश में नेता को और बॉलीवुड के जो एक्टर हैं इनको अपना आइडियल मानेंगे, इनको हीरो मानेंगे, तो समाज के कल्याण क्या होगा? हम वैसे लोगों को अपना हीरो मानेंगे। यकीन मानिए, इस देश के नेताओं ने जितना 200 सालों में अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उससे ज्यादा इस देश के जो व्हाइट कुर्ता में ये सब काला अंग्रेज लोग घूमता है ना, ये सबसे बेसी लूटा है। जितना काला अंग्रेज लोग हैं, ये लोग अंग्रेजों से ज्यादा लूटा है। रोहित गुप्ता कैसे हो बाबू? महेंद्र राय कैसे हैं महेंद्र भैया? नमस्कार, बढ़िया है हम तो। और अब मेरा आइडियल कौन है इस देश में? बॉलीवुड के जो हीरो है, जो काल्पनिक हीरो है, उसको हम नौजवान साथी अपना आइडियल मानते हैं। जो आए दिन शराब का प्रचार, 5 रुपए के बीमल में केसर बेचता है लोग, उसको हीरो मानते हैं। और इस देश में खासकर युवा पीढ़ी किसको अपना आइडियल मानते, किसको हीरो मानते हैं? जिसने कभी संघर्ष नहीं किया और हालांकि केसी सिन्हा सर जनसुराज से थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे वो बहुत अच्छे बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल पर्सन, कम से कम एक सम्मानजनक ऐसे व्यक्ति को वोट आना चाहिए था। और दुर्भाग्य है बिहार के नौजवानों का, हमारे जैसे यूथ का और बिहार के लोगों का कि केसी सिन्हा सर को मात्र 15,017 वोट आता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में, जैसे आप कुछ दिन पहले सुने होंगे कि गोरखपुर को कोई पेरिस बना दिया था, पेरिस से वो तुलना कर रहे थे वहां के सांसद महोदय माननीय रवि किशन सर। और नौजवान साथी, हम उन नेताओं को अपना आइडियल मानते हैं, हीरो मानते हैं, जो बाप की विरासत पे आए हैं, कभी संघर्ष के लाठी नहीं खाए हैं, जो समाज को बेच करके और समाज के नैतिकता को बेच करके नेता बने हैं। और हमारे ही बिहार में एक टीचर जिसकी प्रख्याति, जिसकी प्रशंसा पूरा भारत करता है, पूरे भारत के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े कॉलेज, और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार रातों रात बदल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है हम सब जैसे नौजवान साथियों का कि एक जाति विशेष पर, एक पार्टी विशेष पर वोट करते हैं। कैंडिडेट किसी भी पार्टी से हो, अगर वो अच्छा है, बढ़िया है, ईमानदार छवि का है, तो कम से कम उसे सम्मानजनक वोट आना चाहिए। और रही बात जनसुराज की, कहाँ गलतियां हो गई, क्या मिस्टेक रहा, एक हमारे भाई साहब काफी कमेंट कर रहे थे, तो जनसुराज पर कल बात किया जाएगा दोस्तों। कि पिछले 3 साल तक प्रशांत किशोर जी इतना संघर्ष किए, गांव गांव पैदल चले, और क्या चूक रह गया
इलेक्शन के बाद हम भी डाटा इकट्ठा कर रहे थे, बड़े बड़े न्यूज एंकर्स के साथ साथ जो कोलैब कर रहे थे बुद्धिजीवी लोग, उनके भी बात को सुन रहे थे। कुछ डाटा इकट्ठा हुआ है, कुछ विचार इकट्ठा हुआ है, जो विचार को हम कल आप सबके साथ में शेयर करेंगे कि एक नई पार्टी जनसुराज जो बिहार में आई और उसके जो संस्थापक सदस्य रहे प्रशांत किशोर जी, व्यक्तिगत तौर पर कभी मिलना नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है। क्या वजह रहा कि वो पार्टी इतना संघर्ष करने के बाद और कहाँ कमी रह गया कि एक भी सीट नहीं आया और वोट परसेंटेज भी उम्मीद से कम रहा। तो इन सारे तथ्यों पर दोस्तों कल 9 बजे आएंगे लाइव, और कल का मुद्दा रहेगा जनसुराज। बाकी मैं पहले बता दूं, मैं कोई बुद्धिजीवी नहीं हूं, मैं लोगों से सीखता हूं, और अपने दोस्तों के जो इतने सारे लोग जुड़े हैं सबको धन्यवाद, नमस्कार कि आप मेरे साथ जुड़े हैं। आप सबका ये प्यार मेरे लिए काफ़ी है। तो हम उम्मीद क्या करेंगे, जिस बिहार ने अच्छे अच्छे शिक्षक, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी व्यक्ति, तो वोट कम आता है, वो हार जाते हैं चुनाव। हम सोचते हैं कि बिहार एक दिन में मुंबई बन जाएगा, बिहार एक दिन में चाइना का टक्कर देगा, तो कभी नहीं हो सकता। एक दिन में क्या 5 साल में भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो प्रत्याशी जीत के गया है वो सब पैसा दे के गया है, सीट खरीदा है, तो पहले सीट वाला पैसा निकालेगा तब तो अपने प्रदेश का, अपने विधानसभा का विकास करेगा। 2-3% ऐसा विधायक है जो ईमानदारी से टिकट मिला है, नहीं तो 97% विधायक पैसा दिया, टिकट मिला, चुनाव पार्टी के नाम पे, जात के नाम पे जीत गए। 3% लोग ऐसे लोग हैं जो संघर्ष किए, लाठी खाए, पिछले 5 साल 10 साल वो जीत गए। और सारा पार्टी का डाटा इलेक्शन कमीशन में सबमिट है, आप सब समझदार हैं, और हम एक एक करके लेके आएंगे कि वो व्यक्ति जीता तो कैसे जीता है और कितना संघर्ष किया है, कितना लाठी खाया है रोड पर। एक दिन बात करेंगे हम छात्र नेता दिलीप सर के बारे में, उनसे अच्छा संपर्क है और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो छात्रों की लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। चंदन भैया नमस्कार, यादव जी कैसे हैं? बनारसी हेलो भैया नमस्कार। अमन अग्रवाल कैसे हैं भैया नमस्कार। तो ये है बिहार का थोड़ा सा दुर्भाग्य कि नौजवान पीढ़ी और नौजवान साथी अपने भविष्य को चुनने के बजाय कि जाति विशेष, पार्टी विशेष को चुन रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार बदलेगा, समय लगेगा। बाकी दोस्तों एक बार फिर से आप सबको पता है कि आज इंडिया मैच जीत गया है 17 रन से, शायद हाँ 17 रन से इंडिया मैच जीत गया। एक समय लग रहा था कि मार्क एंसन मैच को लेकर चला जाएगा अपने पक्ष में, लेकिन अच्छा रहा, खेल भावना के साथ इंडिया टीम खेली और एकजुटता टीम, अंततः हम सब जीत गए। आप सबको भारत की जीत की बधाई। बाकी सबको गुड नाइट, सबको राधे राधे।